Now, in this lecture or in this video lectures, we will see some of the problems on law of reflection. Okay, अब law of reflection में already हमने प्रॉब्लम्स देखे, वेक्टर्स के ऊपर हमने वेक्टर फॉर्म्स के ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम देखे. अब विदाउट वेक्टर फॉर्म कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि डिस्कस करना चाहिए और जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो वो देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम थोड़ा सा. ओके, मान लो ऐसे दो मिरर्स है, देयर आर टू मिरर्स. और कुछ एंगल है, टू मिरर्स है. दिस इज अ मिरर M1 M2, मिरर M1 मिरर M2 एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ओके, अब पूछा है कि अगर इफ एक इंसिडेंट रे अगर मैं ऐसा पास करूं, अगर इंसिडेंट रे मैं कुछ इस तरह से पास करूं इस पे, दिस इज अ इंसिडेंस रे. ओके, इंसिडेंट रे. ओके, तो यहां से ये क्या होगा, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा और कुछ इस तरीके से इधर आ जाएगा. ओके, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हो गया ये. फिर ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा और इधर कहीं जाएगा. तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो अब देखो ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है. दिस इज अ रिफ्लेक्शन, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब रिफ्लेक्ट होते वक्त एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि जो इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू M1 एंड फाइनल रिफ्लेक्टिंग रे जो है दैट इज पैरेलल टू M2 है. अब देखो, अब उसको हम, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. अब वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, कोई दो मिरर्स दिए हैं और दो मिरर में एक इंसिडेंट रे आ रहा है, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इंसिडेंट रे पैरेलल डाल रहा हूं मैं और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल चाहिए नेक्स्ट M2 को. तो दिस रिफ्लेक्टिंग इज पैरेलल 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 टू M2 मिरर. ओके, एंड दिस इज पैरेलल पैरेलल टू M1 मिरर. ओके, M1 मिरर को पैरेलल है और वो M2 मिरर को पैरेलल है. तो ऐसे केस में ये एंगल कितना चाहिए सो दैट जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जाए, ताकि मैं थीटा ऐसा बैलेंस करूं. देखो, थोड़ा सा थीटा इधर उधर किया तो ये चीजें चांसेस है कि ये पॉइंट इधर इधर शिफ्ट हो जाए और ये पैरेलल ना आए. बराबर है, तो हमें वही थीटा निकालना है. तो देखो, आप बहुत सिंपल है, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है. दिस इज अ पैरेलल एंड दिस इज अ पैरेलल. तो ऐसे केस में व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा सर. ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल होगा. ओके, दिस इज अ नॉर्मल. अब ये जो नॉर्मल है, ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये कितना रहेगा? ओके सर, ये रहेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो पूरा थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा. तो उसी तरीके से ये भी कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा. बराबर है, कोई डाउट है इसमें? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 90 माइनस थीटा, तो उसी तरह ये कितना होगा, ये होगा थीटा. कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? अच्छे समझ में आया, ठीक है. यहाँ पे आते हैं, ये थीटा है तो ये एंगल कितना रहेगा, ये भी थीटा रहेगा सर. क्यों ऐसा? ये देखो, ये थीटा है तो ये थीटा नहीं रहेगा, ठीक है ना. हाँ, तो ये थीटा, तो यहाँ पे अब मैं नॉर्मल डालता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल डालता हूँ. दिस इज अ नॉर्मल. ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 90 माइनस थीटा. ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी 90 माइनस थीटा. ओके, थोड़ा सा वहाँ पे ये हो गया है, मतलब जगह नहीं है. ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा फिर, ये थीटा बचा है ना. इस तरीके से ये और ये एंगल, अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये भी तो सेम रहेंगे, क्योंकि ये इधर भी 90 है और इधर भी 90. बराबर है, ठीक है. तो ये थीटा आ गया, तो ये जो ट्रायंगल बन गया, ये ABC. तो अगर इन ABC ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इन ABC, हमें थीटा ही निकालना है. ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इन ABC ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ABC, तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है 3 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री इन ट्रायंगल में, टोटल सम ऑफ ट्रायंगल.
टोटल सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल बराबर है 3, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मीनिंग सिंपल ये है कि अगर आप पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हो और पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड चाहते हैं दूसरे मिरर को, तो आपको थीटा दोनों के बीच में कितना रखना पड़ेगा 60 डिग्री आपको रखना पड़ेगा। ये इतना सिंपल है। कोई डाउट है इसमें? अच्छे से समझे आपको? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट इसमें पूछा है कि आप थीटा तो निकाल लिया आपने, अब इसमें पूछा है फाइंड डेविएशन एंगल, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, डेविएशन कैसे निकालेंगे? मतलब डेल्टा। तो अब देखो ये इंसिडेंट है बराबर, ये ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसा जा रहा है, मतलब कितना डेविएट हुआ? ये इधर जाना चाहिए था सीधा बराबर है, लेकिन ये सीधा ना जाके ये ऐसा डेविएट हुआ, मतलब थोड़ा सा पहले ऐसा डेविएट हुआ और फिर ऐसा डेविएट होके ऐसा जा रहा है। तो इसका मतलब ये डेविएट हुआ है अपने ओरिजिनल से। दिस इज ओरिजिनल ना, दिस इज ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ से ये कितना डेविएट, इतना डेविएट हुआ है। तो ये जो एंगल है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज अ डेल्टा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस इज अ डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा बताइए? अब ये एंगल निकालना है हमें, अब ये एंगल निकालना है। पहले ये एंगल अगर पता है हमें तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ये पैरेलल है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है ना बराबर है। ये एंगल ये है थीटा, ये थीटा, तो ये भी कितना होता है थीटा, ये भी कितना होता है थीटा, तो ये भी कितना होता है थीटा। इसका मतलब ये कितना हो गया थीटा बराबर है, ये थीटा। तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, डेल्टा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। लेकिन किस डायरेक्शन में है डेल्टा? डेल्टा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अच्छे से आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम बोलता है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड द emerging ray intersect at an angle of phi. Find the relation between angle between the mirror थीटा एंड फाई। एक्चुअली उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये दो मिरर्स है, these are the two mirrors। ओके, ऐसे दो मिरर हैं, दिस इज अ वन मिरर एंड दिस इज अनदर मिरर। ओके, इसको मैं बोलूँगा M1 और इसको मैं बोलूँगा M2। जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये एंगल थीटा। अब क्या बोला है कि इस पे कोई तो इंसिडेंट रे आ रहा है, जरूरी नहीं इसको पैरेलल हो, पहले पैरेलल था, कैसा भी आ सकता है। मान लो इस तरीके से कहीं आ गया, ये तो एकदम स्ट्रेट हो गया, कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों पैरेलल नहीं है, क्लियर दिख रहा है, दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, और फिर वो इस तरीके से ऐसा ऊपर गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ से इंसिडेंट है वो बराबर, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद वो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरीके से वो इधर चले गया फाइनली। दिस इज अ एमर्जिंग रे, इसको मैं बोल सकता हूँ एमर्जिंग रे। ओके, और ये इंसिडेंट रे। ओके, इसमें एंगल है वो फाई। व्हाट इज फाई? द फाई इज द एमर्जिंग रे इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ फाई। ओके, इसका मतलब ये फाई ये वाला एंगल है। तो पूछा है थीटा और फाई का रिलेशन क्या है। समझ में आया आपको? थीटा और फाई का रिलेशन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इसको थीटा और फाई के रिलेशन को? ये दिख रहा है कि नहीं, देखता हूँ ये ऊपर से। यस, तो कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं। इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज अ नॉर्मल ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड दिस इज अ नॉर्मल ऑफ दिस। ओके, दो नॉर्मल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फाई एंगल है, तो ये कितना एंगल होगा रे? व्हाट इज दिस एंगल? सर ये भी फाई एंगल होगा, बराबर है ना, ये भी फाई एंगल होगा, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये फाई है, ये एंगल पता नहीं कितना है,
तो इसको मैं अभी फिलहाल में इसको I1 बोलता हूँ, चलेगा? दिस इज I1, तो ये भी क्या हो गया I1। सर I1 क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, तो इंसिडेंट एंगल ये I1, तो ये भी I1 रहेगा। ये क्यों इक्वल है? ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर ये एंगल देखते हैं, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बराबर है, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया सेकंड टाइम इंसिडेंट, यहाँ पे सेकंड टाइम इंसिडेंट हुआ, ये तो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट, सेकंड टाइम इंसिडेंट और सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे कितने बार हुआ? 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, 2 मिरर से तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा ना। तो ये भी एंगल कितना रहेगा? I2। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल, दिस एंगल, तो ये देखो ये पूरा 90 है, उसमें से I1 निकाल दो, इसका मतलब ये होगा 90 माइनस I1, 90 माइनस I1। ये एंगल कितना होगा? वो भी 90 माइनस I1। अब इतना याद रखना है आपने, अभी बहुत आवाज आ रहा है, एक सेकंड। अब इतना याद रखना है आपने कि ये दोनों एंगल सेम ही रहते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम रहेंगे, बराबर है ना? ठीक है, तो ये I2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? सर ये पूरा 90, तो उसमें से I2 निकाल दो, तो ये होगा 90 माइनस I2। वैसा ये कितना हो जाएगा? ये भी सर उतना ही होगा, 90 माइनस I2। ठीक है, ओके। इसको मैं A, B, C और ये D बोलता हूँ, मतलब कैलकुलेशन के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो ठीक है, थोड़ा सा इमर्जिंग रे में यहाँ पे लिखता हूँ, इमर्जिंग रे। हाँ, तो अब देखो इन एंगल, कोई भी एक एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC में ट्रायंगल लेता हूँ तो ABC ट्रायंगल लेता हूँ तो ये थीटा, ये तीनों में ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2, ये तीनों का सम कितना आना चाहिए? सर 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। ये 90 और ये 90 ऐड कर दूं तो 180 हो जाएगा, ये 180 क्या आंसर? तो इधर बचा थीटा और ये माइनस I1 और माइनस I2 उधर लेके जाने के बाद इधर बचा I1 प्लस I2। ओके, हमें थीटा एंड I1 I2 का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें थीटा और I1 I2 का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें किसका रिलेशन चाहिए? थीटा और इस फाई का। ओके, तो ठीक है, ये तो रिलेशन नहीं चाहिए, I1 I2 गलती से आ गए हो। देखते नेक्स्ट, अब ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ये वाला BCD, तो BCD अगर इस ट्रायंगल में लो तो ये I1 ये I2 और ये फाई सबका मिला के 180 डिग्री। वेरी गुड, तो दिस इज अ 2I1 प्लस 2I2 प्लस फाई, यहाँ पे फाई आ गया 180 डिग्री। देखो अब ये 2I1 इन 2I1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। I1 और I2 को ऐड करके थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस ये फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अ रिलेशन, यही रिलेशन हम चाहते थे। समझ में आया ये रिलेशन? कोई डाउट है इसमें? अच्छे समझ में आया रिलेशन कि 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको रिलेशन अच्छे से समझना है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमने 4 आइडेंटिकल मिरर्स लिए और इस तरीके से 4 आइडेंटिकल मिरर्स, ये ऐसा और ये ऐसे 4 आइडेंटिकल मिरर्स रख दिए और बीच में से, मतलब ऊपर टॉप से नीचे टॉप से खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में से कोई एक मिरर का, मान लो ये बी मिरर है, तो ए बी मिरर के एक साइड से हमने क्या किया, मतलब ये अगर ए बी मिरर है तो यहां से एक रे रिफ्लेक्ट किया बराबर सेंटर से। ओके, सेंटर से रिफ्लेक्ट किया मतलब मिडवे बिटवीन। ओके, ये बराबर मिडवे, ये पॉइंट जो है ये बराबर मिडवे पॉइंट है, यहां से एक रे, इसको मैं मिडवे पॉइंट बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ओके, बराबर सेंटर पे इसके, तो यहां से ऐसा रिफ्लेक्ट किया, ये यहाँ पे आ गया। देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हमें स्टेप्स करने हैं। तो ये मिडवे ये यहाँ पे गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कुछ यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए, वो बोले अगर बी पे होना चाहिए, मतलब ये कॉर्नर पे अगर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, फाइनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, तो ये एंगल कितना रखे? फाइंड एंगल थीटा such that final reflection
मतलब फाइनल जो रिफ्लेक्शन होगा वो फाइनल रिफ्लेक्शन रीच एट कॉर्नर बी पे वो फाइनली रिफ्लेक्शन पहुंचना चाहिए। मतलब जितने भी ये रिफ्लेक्शन होगा ये, तो यहाँ पे कितने रिफ्लेक्शन हुए सर? यहाँ पे ये एक पहला, ये दूसरा, और बस ये डायरेक्ट कॉर्नर पे पहुंच गया। कॉर्नर पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि बी। तो अगर गलती से ये थीटा आपने इधर उधर कर दिया, तो ये थीटा मान लो ऐसे नीचे कर दिया, ये इधर कर दिया, तो ये इधर चले जाएगा, ये इधर से यहाँ पे आएगा, मतलब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब थीटा प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो अभी हमें वही निकालना है कि थीटा चाहिए। तो देखो अभी ये मिडवे है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज अ ए, बराबर है। तो ये भी कितना हो गया ए, क्योंकि दोनों भी मिडवे। ये 2 या 4 आइडेंटिकल मिरर्स है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये भी ये 2 वे रहेगा, बराबर है। अब ये देखो, ये सेंटर पे नहीं है, सेंटर नहीं है, ये आगे पीछे, तो इसको मैं x मानता हूँ। तो इसको क्या मानूंगा? इसको क्या मानूंगा? ये यहाँ से इसको क्या मानूंगा? इसको सर 2a माइनस एक्स, ठीक है। और ये कितना है? ये सर x, यहाँ पे y है, क्योंकि ये भी मिड में नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 2a माइनस वाई। समझ में है? ये 2a माइनस एक टोटल 2a है, उसमें से x गया, ये टोटल 2y है, उसमें से y गया। समझ में है? कोई डाउट है इसमें? अभी ये मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। हाँ, कैसे करेंगे इसको? तो बहुत सिंपल है। अब देखो, मैं एंगल लिखता हूँ, ये थीटा है, तो यहाँ पे नॉर्मल एक बना देता हूँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा सर। ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा, उस तरह। तो ये भी थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ, ये थीटा, तो ये एंगल कितना रहे? ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, नहीं भी लिखा चलेगा। ये थीटा, तो ये एंगल कितना रहे सर? ये भी थीटा। कैसे? ये देखो, ये ऐसा, फिर से ये थीटा, तो ये भी थीटा, है ना। तो एंगल हमने निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं इसका प्रॉपर। तो अब हमें थीटा निकालना है, एक्चुअली हमें क्या निकालना है? थीटा। तो थीटा के साथ ये रिलेशन मिलेगा हमें, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 2a माइनस एक्स अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये थीटा के लिए भी वही, ये थीटा के लिए बताइए, ये थीटा के लिए क्या आएगा? ये ट्रायंगल के लिए तो अपोजिट साइड x अपॉन एडजेसेंट साइड y, तो इसको मैं x अपॉन y बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट अबाउट दिस सर? इसको भी ये थीटा, ये अपोजिट साइड 2a अपॉन 2a माइनस y, अपोजिट साइड 2a अपॉन 2a माइनस y। तो ये समझ में आया, ये सभी tan थीटा ही है ना, सभी tan थीटा ही है। चलो अब थोड़ा सा और इसको, अब ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इस प्रॉब्लम से इतनी इंफॉर्मेशन निकली और हमें थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो देखते हैं तो कितने इक्वेशंस हो सकते हैं, हम देखते हैं। हमारे पास अननोन कितने हैं? अननोन सर ये a है, x एंड y है अननोन, ओके। तो हमें सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इक्वेशन का इधर उधर इक्वेशन कर दिए तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी फिलहाल मैं ये 2 इक्वेशन निकालता हूँ, 2a माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2ay माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ax, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इधर का बताइए सर? इधर का भी वैसे ही 2a, मतलब ये जो है ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2a अपॉन 2a माइनस वाई, ये वाला रे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2ax माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको क्या करो 2ay, कोई डाउट है इसमें? तो अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, मतलब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं या इसको कुछ काट उठ के हमें कुछ मिलता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ से क्या कैंसिल करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो ये इक्वेशन, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े से कुछ, ये एक्स उधर है, ये एक्स इधर है, तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये देखो 2ay इज इक्वल टू ax प्लस एक्स वाई, ऐसा लिख सकता हूँ। ये एक्स वाई को उधर लेके गया, इधर ये इक्वेशन 2ay एज इट इज इक्वल टू 2ax
माइनस एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखो ये इक्वेशन नंबर 1 था और इक्वेशन नंबर 2 था, इसको ऐड कर दो। तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये एक्स वाई कैंसिल, दिस इज अ 3ax और ये 4ay बराबर है। यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से a और a कैंसिल हो गया तो इधर कितना बचा है, हमें x अपॉन वाई चाहिए। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक इक्वेशन में आ गया, एक इक्वेशन में आ गया कि 4/3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। अब ये वहां पे डाल दो, खत्म, आंसर खत्म। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया आपका, है ना। अब tan थीटा किसका है, ये देखो ये वाला एंगल आपको अगर पता होगा तो ये अगर चीज मतलब इस तरीके से, ये अगर आपको पता होगा कि ये थीटा है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5, ये 90, ये हमारा फेमस है कि 4 के आगे जो होता है वो कितना कितना होता है, 4/3 बोला है ना, तो ये कितना होना चाहिए 4 के 57 और ये सॉरी 53 और ये 37 डिग्री, 3 के सामने 37 डिग्री। तो यहाँ से tan थीटा मतलब 4/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 53 डिग्री। ओके, तो ये 53 अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो ये बराबर बी पे पहुंचेगा और तभी मिडल से वो भी। ओके, मिडल से अगर करोगे तो ही ये आएगा, नहीं तो ये आएगा नहीं। ये आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बोला है फाइंड एंगल थीटा, दो मिरर्स है और दो मिरर्स के बीच में फाइंड एंगल थीटा बिटवीन टू मिरर्स। ओके, एंगल थीटा जो बिटवीन द टू मिरर्स है। इफ पैरेलल इंसिडेंट रे मतलब कोई तो एक, इसको जो इंसिडेंट रे वो पैरेलल है, कोई तो मिरर को पैरेलल इंसिडेंट रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय टू मिरर। ओके, देखो आप पहले मैं इंसिडेंट रे इस पे गिरा रहा हूं, या ऐसी इंसिडेंट रे इस पे आ गई। ओके, दिस इज अ इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज पैरेलल टू मिरर M1, मिरर M1 को पैरेलल है। ओके, इसको ये पैरेलल है। अब हमें इसको फिर से ऐसे रिट्रेस होना चाहिए, मतलब अगर ये आपको पता है रिट्रेस पाथ तभी होता है, एक मिरर है तो सिंपल ये नॉर्मल है, अगर इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है नॉर्मली, ओके एक रे है तो ये फिर से रिटर्न जाएगा। ओके, दिस इज अ रिट्रेस पाथ, तभी रिट्रेस पाथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक मिरर के लिए, दो मिरर के लिए क्या कंसेप्ट है, तो दो मिरर के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, इसको अब ये गिवन है, इतना गिवन है और ये थीटा निकालना है, क्या करेंगे हम, फिर से इसको रिटर्न भेजना है। अगर रिटर्न भेजना है तो ये ऐसा रिटर्न नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरफ नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से इंसिडेंट, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ओके, ये रिफ्लेक्टेड होगा। अब ये रिफ्लेक्टेड कैसा हुआ है यहाँ पे सर, 90 डिग्री हुआ है। जैसे 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड हुआ इसको, तो ये फिर से मतलब हमें रिट्रेस कैसा हो सकेगा दो मिरर लेके, वो देखना है, थीटा बाद में निकालेंगे, वो देखना है। तो फिर ये फिर से ऐसा रिटर्न जाएगा, बराबर है। दिस इज अ रिफ्लेक्शन, दिस इज अ फर्स्ट टाइम, दिस इज अ फर्स्ट टाइम इंसिडेंट, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन। ओके, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ M2। फिर M2 क्या करेगा, उसको सेकंड टाइम रिफ्लेक्ट करेगा। देखो सेकंड टाइम उसको रिफ्लेक्ट किया M2 ने। ओके, तो ये फिर से यहाँ पे रिटर्न चले जाएगा और फिर से ये ऐसा रिटर्न वापस चले जाएगा। ओके, ये ऐसा वापस चले जाएगा। कोई डाउट है इसमें? तो हमें यही निकालना है अभी, मतलब अब हो गया ना। अगर ये ऐसा जा रहा है तो ऐसा रिटर्न जाएगा। सर ऐसा क्यों रिटर्न जाएगा? देखो ये नॉर्मल है। ओके, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ 90 डिग्री टू M2। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है और कोई फिर से ऐसा रिटर्न जा रहा है, ऐसा फिर से रिटर्न जा रहा है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम होना चाहिए ना। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्योंकि पहले जब आया था
तब ये एंगल और ये एंगल सेम था, अब जब जा रहा है तो ये भी एंगल सेम होगा ना, सिंपल यार। ये देखो इधर अगर ये यहां से इधर से आया तो ये एंगल और ये जाने वाला एंगल सेम होगा, लेकिन अगर इधर से कोई आ रहा है और ये एंगल सेम है तो फिर जाते वक्त भी तो सेम एंगल होगा। तो ये जब आया था अंदर तो ये एंगल और ये एंगल सेम था, अब जब रिटर्न जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम होगा, कोई डाउट है इसमें। और ये 90 डिग्री, इस नॉर्मल को ये 90 डिग्री, तो ये ऐसा रिटर्न चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जिससे वो रिटर्न आया उससे वो रिटर्न जा सकता है। ऐसे ऐसे आया, देखो ये आ गया, ये आ गया ऐसे। ओके, ये फिर से दूसरे तरफ कुछ इस तरफ का होगा तो ये फिर से रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा और ये ऐसा भेज देगा, बस बाकी कुछ नहीं। इसको ऐसा इंसिडेंट करवाना है और इधर एक 90 डिग्री वाला डालना है, ये फिर से इसको रिटर्न करेगा ऐसा ही। तो ये मिरर और ये इधर जाके थीटा जो एंगल बनेगा वो हमें निकालना है, कैसा निकालेंगे थीटा एंगल? अब देखो सिंपल, ये थीटा है तो ये भी कितना है सर, ये भी थीटा, इस टाइप की प्रॉपर्टी, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा है। अभी हमने देखा ये थीटा, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। दिस इज थीटा, दिस थीटा, तो ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी और सी जो ट्रायंगल है, ए बी एंड सी जो ट्रायंगल है, वो हमें ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि थीटा प्लस 90 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बराबर है। तो ये हो गया 2 थीटा और 90 डिग्री उधर जाने के बाद 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 45 डिग्री होता है तो ये एक पैरेलल इंसिडेंट वाला फिर से रिट्रेस पाथ करेगा, और दिस इज अ रिट्रेस। ओके, ये पाथ जो हो गई वो क्या हुई, रिट्रेस्ड हो गई पाथ, बराबर है ना, कोई डाउट इसमें, अच्छे से समझाइए आपको, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं, इधर रखा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम उसी तरीका का लेते हैं, लेकिन अब कैसा है, पहले क्या था, ये एक पैरेलल आ रही थी M2 पे। ओके, M2 पे क्या आ रही थी, पैरेलल, वो किसको थी पैरेलल, M1 को पैरेलल थी। अभी उल्टा करते, अब इसको पैरेलल लेते हैं, M2 को पैरेलल लेते हैं। वैसा ही बोला, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द M2 मिरर, इस मिरर को पैरेलल है, आफ्टर सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन जो इमर्जिंग रे रिट्रेस इट्स पाथ, जो बाहर जा रही है वो खुद का पाथ, जो इंसिडेंट थी पहले आने के पहले, रिफ्लेक्शन के पहले, वो खुद का पाथ रिट्रेस करेगी, ऐसा बोला है। अगर रिट्रेस करना है उसको खुद का पाथ, तो इस एंगल को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा। देखो अभी क्या बोला है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू M2, तो कोई इंसिडेंट रे इसको पैरेलल, तो कुछ पैरेलल दिखे भी नहीं है आपको, लेकिन हाँ ठीक है, ये पैरेलल है। ओके, दिस इज अ पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे गिर रही है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू M2 को क्या है, पैरेलल है। अब ये रे जो है, ये जो रे है प्रॉपर यहाँ से कुछ इस तरफ गई होगी, बराबर है ना, यहाँ से ऐसी वो इंसिडेंट इस पे हुई होगी, ऐसा ना, तो ये यहाँ से ऐसी इंसिडेंट हुई होगी इस पे। ओके, अभी इंसिडेंट होने के बाद देखो हमें अब रिट्रेस करना है, मतलब इसको फिर से रिटर्न लाना है, इसका मतलब इसको यहाँ पे गिरने के बाद फिर से आना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होगी ना, ये जो है इसकी जो वेव है ये कुछ तरह रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगी, बराबर है। अगर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको कुछ ना कुछ ऐसा, ये देखो इधर नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये फिर से रिटर्न जाएगी ऐसी, ये मैं इसको ऐसा इधर दिखा दूँ, ये ऐसी नीचे आएगी, ये आ गई नीचे, ठीक है, और यही रे अभी रिटर्न जाएगी, यही रे अगर रिटर्न जा रही है, तो ये फिर से इधर जाएगी और ये वापस चली जाएगी, ऐसी जाके ये फिर से इधर वापस चली जाएगी, ठीक है ना। ये क्योंकि क्या है ना, जैसे आ रही है, फिर से मैं बताता हूँ, अगर कोई रे ऐसी आ रही है, ओके, तो ये ऐसी जाएगी। अब मुझे फिर से एक जो ये रिफ्लेक्ट होके इधर से ऐसी वापस आएगी, तो ये इधर रिटर्न आना होना, तो ये दूसरा जो है उस पर रिफ्लेक्शन हमेशा कैसा चाहिए, फिर
90 डिग्री, हमेशा कैसा चाहिए 90 डिग्री। तो ठीक है, तो ये एंगल है, उन्होंने बोला कि ये एंगल जो है ये थीटा ऐसा एडजस्ट करो कि ये 90 डिग्री उस पर गिरना चाहिए। तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये तो निकालना है क्योंकि ये पैरेलल है ना दोनों, दिस एंड दिस इज पैरेलल, तो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा सर ये थीटा। ठीक है, ये थीटा ये 90, तो ये कितना, ये सब पूरा मिला के 90 माइनस थीटा, मतलब इस तरीके से कुछ, इस तरीके से ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। और उसमें ये जो होते हैं ये दो एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल वो सेम होते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 माइनस थीटा, इसको हाफ डिवाइड कर दो, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को अगर मैं हाफ डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 45 माइनस थीटा बाई 2। तो ये एंगल जो आ गया ये यहाँ पे लिखता हूँ 45 माइनस थीटा बाई 2। ये एंगल कितना है, ये भी उतना ही है, ये यहाँ पे लिखता हूँ 45 माइनस थीटा बाई 2, बराबर है, ये 45 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये बताइए अब कितना आएगा, ये कितना आएगा सर, ये अगर इस तरीके से ये वाला ये है और उसके साथ ये 45 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये सब मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये कितना होगा 45 प्लस थीटा बाई 2। देखो दोनों को ऐड करो, 45 एंड 45 90 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई कैंसिल, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो हो गया ये होगा 45 प्लस थीटा बाई 2, खत्म हो गया सवाल, यहाँ पे खत्म। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया सवाल। तो कैसे करेंगे फिर इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो एंगल है ए बी एंड सी, तो ए बी सी एंगल में हम बोल सकते हैं कि ये हो गया थीटा प्लस ये यहाँ पे 90 प्लस ये हो गया 45 प्लस थीटा बाई 2, सब मिला के 180 डिग्री, बराबर है। 90 प्लस 45 कितना होता है 135, 135 इधर जाएगा, ये थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 180 माइनस 135। अगर 180 माइनस 135 में कर दूँ तो ये हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, 130 माइनस 135 मतलब ये 45, और ये अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 45 इंटू 2 90 और 90 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर हम 30 डिग्री एडजस्ट करें, इंसिडेंट रे बराबर 30 डिग्री पे यहाँ पे पटक दे, तो ये ऐसा जाके फिर से ये रिटर्न जाएगा। ओके, तो बात यहाँ पे रिट्रेस होगा। तो ये केस कौन सी, ये पैरेलल टू द सेकंड मिरर, पहली केस कौन सी होती है पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ओके, दोनों मैंने केसेस आपको यहाँ पे बता दिए। तो अब इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, मतलब 4-5 प्रॉब्लम्स हो गए और ये वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हमने प्रॉब्लम्स देख लिए।